रहित का मतलब होता है नहीं रहना। विद्यार्थी रहित क्लास चलेगा मतलब विद्यार्थी नहीं रहेगा। ये मत समझना जैसे वो गाना सुना था, गाना बहुत पहले वो आया था कि जब गांव में तोहरा आइब अजानी देखी के शरमई हो आ कौनो लड़का के भेजा के अपना दुआरा पर बोलई हो आ चेहरा अपन देखई हो, अरे चेहरा अपन देखई हो घूंघटा तनी हटा के आए सनम भूला न जई हो ससुराल में तू जाके। अब उस गाने का मतलब पूरा बिहार नहीं समझा। उसमें कहा एक शब्द मैंने गाया कि जब गांव में तोहरा आइब जनी देख के शरमई हो। अब यहां सब ओकरा गाता है नहीं देख के शरमई हो। जानी के मतलब नहीं समझता। जानी देख के शरमई हो मतलब हमको देख के तुम शर्माना नहीं। और कहता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है। कहता है अनंत रहित व पुनरावृत्ति युक्त होती है। थोड़ा दिमाग से बाहर, अंत अंत है, अंत रहित व पुनरावृत्ति युक्त होती है, अंत युक्त व पुनरावृत्ति रहित होती है, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होती है, अंत युक्त होती है। भाषा बाहर निकल गया। सुनो, रहित का मतलब होता है नहीं रहना। विद्यार्थी रहित क्लास चलेगा मतलब विद्यार्थी नहीं रहेगा। यह मत समझना जैसे वो गाना सुना था, गाना बहुत पहले वो आया था कि जब गांव में तोहरा आइब अजानी देखी के शरमई हो आ कौनो लड़का के भेजा के अपना दुआरा पर बोलई हो आ चेहरा अपन देखई हो, अरे चेहरा अपन देखई हो घूंघटा तनी हटा के आए सनम भूला न जई हो ससुराल में तू जाके। अब उस गाने का मतलब पूरा बिहार नहीं समझा। उसमें कहा एक शब्द मैंने गाया कि जब गांव में तोहरा आइब जनी देख के शरमई हो। अब यहां सब ओकरा गाता है नहीं देख के शरमई हो। जानी के मतलब नहीं समझता। जानी देख के शरमई हो मतलब हमको देख के तुम शर्माना नहीं। और कोनो लड़का को भेजा के अपना दूरा पर बुला लेना, हमको कहना कि नैहर के भाई आयल है। और घूंघटा कहता है कि चेहरा अपन दिखाई हो घूंघटा तनी हटा के। तो जाने का मतलब भोजपुरी में नहीं होता है। जाने का मतलब क्या होता है? नहीं। यहाँ कोई नहीं समझता है, खूब डांस कर ले रहता है। एक और कौन न कौन गाना आया था, भुलायल है, आ जाएगा तब बता देंगे, सुनिए। तो जाने का मतलब होता है नहीं। उसी तरह रहित का मतलब होता है नहीं रहना। समझे कि नहीं? तो जाने का मतलब नहीं, उसी तरह रहित का मतलब है कि नहीं है। रहित का मतलब नहीं, नहीं रहना। अब सुनो, अब समझ में आ जाएगा। युक्त का मतलब होना। युक्त का मतलब जैसे मैं कहूंगा ये क्लास आपके लिए युक्त है, मतलब आपके लायक है, ये पढ़ने लायक है कि नहीं? और चलिए मैं कह दूं कि ये विद्यार्थी रहित क्लास चलेगी, तो इसका मतलब समझना विद्यार्थी यहां नहीं रहेगा। अब आ जाओ। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय पूछा है। अंत रहित, इसका मतलब हुआ है कि ओकर अंत नहीं होगा। समझे कि नहीं? अंत रहित मतलब अंत व पुनरावृत्ति युक्त होती है। सुनिए, अंत रहित अब पुनरावृत्ति युक्त। अगर अंत वाला जो अशांत वाला हुआ, अंत रहित का मतलब हुआ अशांत, जेकर अंत नहीं हो रहा है। अंत रहित का मतलब जिसका अंत नहीं हो रहा है, पक्का।
और तब कहता है पुनरावृत्ति युक्त। पुनरावृत्ति जिस संख्या का लगातार होगा उस पर तो रेकरिंग लग जाता है, बार लग जाता है। जैसे आप सोचो कि 0.3333 डॉट डॉट, तो अंत रहित है ये, क्योंकि ये अशांत है, इसका अंत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो है पुनरावृत्ति युक्त होती है, ये पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, किसकी? 3 की। तो अब ये सवाल कहता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है जो अंत रहित पुनरावृत्ति युक्त है। गलत बात। अगर ऐसा है तो ये परिमेय हो जाएगा, इसका अंत नहीं हो रहा हो और उस पर अगर बार लग जाए, नहीं पुनरावृत्ति हो रहा है तो बार लगेगा, और बार लगेगा तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ई तो नहीं हुआ। कहता है निम्न में से अपरिमेय संख्या बताइए, ई तो आंसर नहीं हुआ भैया। आगे सीखिए, अंत युक्त व पुनरावृत्ति रहित होती है। सुनिए, अंत युक्त, अंत युक्त का मतलब कि जिसका अंत हो जाए। ए जब अंत हो ही गया तब परिमेय होगा। पक्का? जिसका अंत हो ही गया तो तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये भी गलत। अब कहता है अंत रहित, मतलब अंत नहीं होगा, मतलब अशांत वाला है। पुनरावृत्ति रहित होगी, पुनरावृत्ति भी रहित का मतलब पुनरावृत्ति होकर नहीं होगा। तो जो अशांत भी है और रिपीटिंग भी नहीं है, यानी ओकरा पर रेकरिंग भी नहीं आएगा और अशांत भी है, वो है ना परिमेय हो जाएगा। पक्का? तो बाबूरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब कहता है अंत युक्त होती है। अंत युक्त का मतलब जिसका अंत हो गया, जिसका अंत हो गया वो तो परिमेय संख्या है। पक्का ना? कोई दिक्कत होगा? समझ में आ रहा है? इतना आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए, मेहनत कीजिए आप। अब देखिए कहां तक पहुंचा दिए, 82 तक, 83 तक पहुंचा दिए 40 से। इतना फास्ट इसलिए हम बता पाए, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन हार्ड नहीं था। इसमें जितने बड़े बड़े ऑप्शन थे, आपको इसी एनालिसिस करने में आपका समय निकल जाता। अगर आपको बेसिक मैंने अच्छा से नहीं पढ़ाया होता, कल थ्योरी अच्छा से आप नहीं पढ़े होते, तो इस हर क्वेश्चन में आप मुझे रोकते, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बात है समझ में? अब आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, आप मेरे साथ सुर में सुर मिला के पढ़ते चले गए, और ऐसे ही होगा। फिर कल हम पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे थ्योरी, और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा चीज, अभी नंबर सिस्टम हम धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अभी तो केवल आपने संख्या का पहचान किया है, संख्या के पहचान किए हैं, और संख्या के पहचान पर आधारित यह प्रश्न था जो सिर्फ आपको पहचान करने आया है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, यही चीजें ना पहचान किए हैं। दशमलव संख्या, अशांत दशमलव, ये चीजें सिर्फ आपने सीखा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। और आप जो हमारे साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जो मेरे सामने बैठ जाए 2 मिनट, गर्मी है, गर्मी तो हमरो लग रहा है, हो गया टाइम, कोई बात नहीं चला। देखिए, आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मेरे साथ साझा करते हैं, इस साधारण बात नहीं होता है। चिरकुट मिला था, चिरकुट जो है बनाए थे सब लोग, तनी दिखा दीजिए हमको। सब बन गया था। तो अब आज जितना पढ़ाई टाइप के देंगे उड़ा दीजिएगा, पक्का? कोई ऐसा विद्यार्थी है जरा लगता होगा जो हमारा गणित नहीं आ सकता है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोनो जन्म नहीं लिया होगा जो बात बोल सकता है काहे कि हमर जन्म हो चुका है पहले। हो ही ना देंगे कि गणित आपको नहीं आएगा। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। आप अगर खुद के लिए ईमानदार नहीं होइएगा, आपके लाइफ को कोई बदलने वाला नहीं है, धरती पर कोई नहीं, मैं भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ये बात पक्का है। आ जाइए, निकलिए।